तो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं फ्रेंड। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके 2022 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग 2022 के एग्ज़ाम के लिए रेडी है या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके याद कर सकते हैं। अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस पर रेगुलर 7 बजे मॉर्निंग के वीडियो छोड़ता हूं और आपका टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आप लोग वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसके नीचे आंसर मिल जाएगा, जो कि नंबर ए हो जाएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर सी स्वराज आंदोलन, नंबर डी असहयोग आंदोलन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर ए हो जाएगा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे भारत के संविधान सभा गठन किस योजना के आधार पर हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसके योजना पे हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है यहाँ पे संविधान निर्माण सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, देखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन चुने गए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, बी.एन. राव, डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे डी, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1905 को, 1906 को, 1907 को, 1908 को। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर हो जाएगा, जो कि बी, जो कि 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा कि पहले लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी। 550, 543, 500, 479। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि 479। ठीक है, तो 10वां पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई कब हुई थी। 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1900 में ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर डी हो जाएगा, जो कि 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ए ओ ह्यूम नामक कांग्रेस किस राजनीतिक दल की स्थापना किया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी के, सोशलिस्ट पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के, भारतीय जनसंघ के। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नंबर ए, जो कि जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि समाज पार्टी की स्थापना हुई कब हुई थी। 1948 ईस्वी में, 1950, 1885 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर, जो कि ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1948 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है,
चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व किस पार्टी की स्थापना की? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक, जनसंघ, आज़ाद हिंद स्वराज पार्टी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने माना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आचार्य कृपलानी, गोपालचारी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि नंबर बी, जो कि यहाँ पे राजगोपालचारी। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा किस वर्ष चीन ने भारत का पर आक्रमण किया, मतलब किस दिन चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 1962, 1964, 1966, 1971 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए, जो कि 1962 में हुआ था। ठीक है, चीन ने आक्रमण किया था भारत पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ नई दिल्ली, काहियारा में, हवाना में, बेलग्रेड में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा, जो कि बेलग्रेड में होता। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछ रहा है यहाँ पे कि जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाई? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है जनता दल को, जनता पार्टी को, स्वतंत्र पार्टी को, लोक दल को। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि नंबर बी, जो कि जनता पार्टी को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि गुट निरपेक्ष के नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आपको अच्छे से इसको बस पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो जो बना रहा हूँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पर आपको इसमें देख कर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई ने, राम मनोहर लोहिया ने, योगेंद्र ने। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए, जो कि जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, चलिए आगे पूछता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बांटा गया? 1955 में, 1964 में, 1956 में, 1965 में। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि नंबर बी, जो कि 1954 में। ठीक है, 64 में। अगला सवाल पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पार्टी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियाँ थी। क्या चुनौतियाँ थी भारत के सामने? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी की समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, जो कि सभी का चुनौती दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे पूछता है सवाल अगला। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा क्या था? लॉर्ड कर्जन, प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त सभी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो कि नंबर यहाँ पे है डी, जो कि उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1950 तक, 1952 से 1967 तक, 1967 से 1977 तक, 1977 से 2000 तक। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे बी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1952 से 1977 तक। ठीक है, 67 तक। चलिए अगला पूछ रहा है सवाल उपनिवेशक शासन ने मुक्त हुए बहुत में लोकतंत्र शासन अपनाने के लिए मुख्य कारण ये थे देशों। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा कि उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत लोकतांत्रिक शासन अपनाने के लिए पीछे मुख्य कारण ये थे देशों में, मतलब क्या कारण थे देशों में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है देश में मतभेद एवं संघर्ष का बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभाव तो बढ़ेगा, विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ देश में मतभेद और संघर्ष बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1935 ईस्वी में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि यहाँ पे जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछता है यहाँ पे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन थे? कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद, हीरानंद,
TN सेशन। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि सुकुमार सेन थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछते हैं यहाँ पे कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिय परिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे ए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ठीक है, नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछते हैं यहाँ पे, पंचशील समझौता कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 29 अप्रैल 1954 को, 21 जून 1971 को और 24 जून 1975 को। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, जो कि 29 अप्रैल 1954 को। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत रूस में, भारत पाकिस्तान में, भारत चीन में, भारत बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जो कि भारत चीन में हुआ था। ठीक है, पंचशील समझौता। चलिए अगला सवाल पूछता है जो कि लास्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में, 1954 में, 1950 में, 1948 में। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर यहाँ पे ए, जो कि 1961 में हुआ था। ठीक है, तो ये थी आपकी, जो कि मैंने 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, जो कि आपके 2022 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता रहूँगा, जो कि आप लोग अच्छे से पढ़ के याद कर लो और अच्छे नंबर ला सकेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं।